DRI ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त किया। राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे शमशाबाद पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की हकाम ने एक शख्स को पकड़ा जो मुमय्यना तौर पर सोने की स्मगलिंग कर रहा था। एहलकारों ने 1 किलोग्राम सोना जब्त किया जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपया बताई गई। इत्तला पर कार्रवाई करते हुए DRI ने मुसाफिर को रोक लिया जो चारशंबे को तिरुचिरापल्ली से हैदराबाद पहुंचा था। इसने अपने गैंग के एक शख्स पर सोना छिपा रखा था और इसने एतराफ किया कि इस सोने को एक ग्रुप के रकन ने तैयारे के बैनुल-अक़वामी रन के दौरान स्मगल किया था और छुपा दिया था। इस तैयारे के घरेलू सफर के दौरान सोना वापस लेने के लिए कहा गया था। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ गजवेल असेंबली हल्के में 43 उम्मीदवार मुकाबले में। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में 2290 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ 43 उम्मीदवार मुकाबला करने वाले हैं। पर्चा नामजदगी वापस लेने की तारीख खत्म होने के बाद रियासत के 119 हल्कों में कुल 2290 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए हैं। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख चारशंबे को खत्म हो गई। रियासत भर में 608 लोगों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। रियासत में सबसे कम हल्का नारायणपेट में 7 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हल्का गजवेल में जहां सबसे ज्यादा पर्चा नामजदगियां दाखिल किए गए, 70 आजाद उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। रजिस्टर्ड जमातों को इनकी दरख्वास्त के मुताबिक मुश्तरका निशान अलॉट किया गया, जबकि आजाद उम्मीदवारों को उनकी पसंद का निशान अलॉट किया गया। एक कुरानदाजी हुई जहां 2 से ज्यादा अफराद एक ही निशान चाहते थे। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की तरतीब को भी हतमा शक्ल दे दी गई है। इसके साथ जुमेरात और जुमे को उम्मीदवारों के बैलेट पेपर छापे जाएंगे। पोलिंग इस माह की 30 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 107 CRPC के हरीफ ग्रुपों को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद टूल। सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने जुमेरात को 107 CRPC की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत में हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में एक अदालत का इनेकाद किया। कार्रवाई के दौरान इसने अफराद के 8 मुख्तलिफ ग्रुपों को बॉन्ड्स पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया कि वो अमन को खराब नहीं करेंगे। उन्होंने इन्हें खबरदार किया कि अगर वो कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को बाउजरत तातील। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे। इस तनाजुर में लेबर डिपार्टमेंट ने 30 तारीख को बाउजरत तातील का ऐलान किया है। लेबर डिपार्टमेंट ने फैक्ट्रियों, दुकानों और सनतों में काम करने वाले अमले को बाउजरत छुट्टी देने के अहकाम जारी कर दिए। लेबर डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि यह फैसला इसलिए किया गया है कि ताकि हर कोई वोट का हक इस्तेमाल कर सके। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड औरतों को हुकूक दिलाने के लिए हमेशा कोशा। हैदराबाद में अजलास बराए खवातीन से मुकर्ररीन का खिताब। 15 नवंबर बरोज़ चारशंबा सुबह 9:30 बजे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शोबा खवातीन के जेर एहतमाम मेट्रो क्लासिक गार्डन शिवरामपल्ली हैदराबाद में एक अजीमुल शान जलसे-आम बानवान इस्लाम में खवातीन के हुकूक मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने फरमाई। अजलास का आगाज मौलाना मोहम्मद कासिमी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इसके बाद मुख्तलिफ जमातों की नुमाइंदा शख्सियात ने मुतादिद अहम उन्वानात पर खवातीन से खिताब फरमाया। रिटायर्ड मुलाजिमीन की तंजीम के साथ कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर का अजलास। निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रिटायर्ड मुलाजिमीन की तंजीम से मौजूदा इंतखाबात में इनकी तायद की दरख्वास्त की। निजामाबाद शहर के कलीलवाड़े में वाक़े ओल्ड MRO ऑफिस में तेलंगाना गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अजलास में शिरकत की और इनकी तायद की अपील की है। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और मुलाजिमीन का अटूट रिश्ता है। अगर मुलाजिमीन और वजीफा याब अफराद कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाते हैं तो आपके तमाम मुनसिफाना मुतालबात को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन और मुलाजिमीन तंजीम को कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। उन्होंने यूनियन लीडर से अपील की कि वो एक एक करके तमाम मसाइल को हल करने के लिए इनका साथ दें। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत मुलाजिमीन और वजीफा याब अफराद को पहली तारीख के दिन तनख्वाह देने की रिवायत को खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि PRC के ऐलान और DA की उजराई में भी टालमटोल से काम लिया जा रहा है, जिससे सरकारी मुलाजिमीन चंद्रशेखर राव हुकूमत से काफी नाराज हैं। मुलाजिमीन की हेल्थ स्कीम की अमलावरी में हुकूमत नाकाम हो गई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के इंतखाबी जलसे में एक नौजवान के पास से बंदूक की गोलियां बरामद।
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इंतखाबी जलसे-आम में पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया जो मुश्तबा तौर पर जलसे-आम के मुकाम पर घूम रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान को पुलिस ने हिरासत में लेकर तलाशी ली, जिसके पास से बंदूक की 2 गोलियां बरामद हुई है, जिस पर इस नौजवान को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। बताया गया है कि नौजवान की शनाख्त असलम की हैसियत से हुई है और इसका ताल्लुक रायकोट से बताया गया है। केटीआर का कहना है कि ये इंतखाब तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर केटी रामा राव ने कहा कि 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात दिल्ली डोरालू और तेलंगाना प्रजालू के दरमियान लड़ाई होगी। तेलंगाना प्रजालू ने कहा कि ये इंतखाब मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना तक महदूद रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बीआरएस की एक और जीत का असर महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में पड़ेगा। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनकी हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर मोदी के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर सीनियर बीजेपी कायदीन तेलंगाना में एक आदमी के चंद्रशेखर राव से लड़ने के लिए उतर रहे थे। ताहम बीआरएस सदर को जीत का यकीन था, क्योंकि इन्हें तेलंगाना की आवाम की हिमायत हासिल थी। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में राजस्थान में कोई तरक्की नहीं हुई। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे के रोज इल्जाम लगाया कि राजस्थान में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कोई तरक्की नहीं हुई है, जो 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान असेंबली इंतखाबात में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चलाने के लिए जयपुर में थे। उन्होंने कहा कि इसमें तरक्की एक बड़ा मसला है। हमारे उम्मीदवार सख्त मेहनत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और जीतेंगे। एमबीटी के अमजदुल्ला खान को गैस सिलेंडर का निशान अलॉट किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान को गैस सिलेंडर का निशान अलॉट किया है, जो याकुतपुरा हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं। वो बीआरएस के सुमा सुंदर रेड्डी, कांग्रेस के रवि राजू, एआईएमआईएम के जाफर के खिलाफ इंतखाबी जंग लड़ रहे हैं। एमबीटी के अमजद ने याकुतपुरा में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का वादा किया। एमएलए अमानुल्लाह खान के बेटे अमजदुल्ला खान आजमपुरा जीएचएमसी डिवीजन के साबिक कॉर्पोरेटर थे। तेलंगाना में आज से बेरोजगारों की बस यात्रा, हुकूमत की नाकामियां अवाम को बताई जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने रियासत भर में आज से शुरू होने वाले बेरोजगारों की बस यात्रा को इजाजत दे दी है। बस यात्रा आज 4 बजे गन पार्क से शुरू होगी। प्रोफेसर हरगोपाल कोदंडाराम और रिटायर्ड एआईएस ऑफिसर मुरली इस बस को झंडी दिखाएंगे। यात्रा कन्वीनियर रियाज ने बताया कि ये यात्रा इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगी। बताया गया है कि 10 रोजा यात्रा के दौरान चीफ मिनिस्टर केसीआर की 10 साल की नाकामियों को अवाम के सामने बयान किया जाएगा। 10 रोजा यात्रा में 10 साल के दौरान बीआरएस हुकूमत की नाकामियों से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। कर्नाटक के मुसाबिकती इम्तिहानात में हिजाब पर पाबंदी, मुसलमानों की शदीद मुखालिफत के बाद कांग्रेस हुकूमत फैसले से दस्तबरदार। कर्नाटक हुकूमत ने मंगल को एक एलामिया जारी किया है कि पब्लिक सर्विस के इम्तिहानात में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर इम्तिहान तहरीर नहीं कर सकती। इस मुतनाज़ा एलामिया की उजराई के बाद रियासत के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुसलमानों की शदीद नाराजगी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन बिलखुसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी की तनकीद पर कर्नाटक हुकूमत ने अपने फैसले को वापस ले लिया। इस सिलसिले में वजीर आला तालीम एमसी सुधाकर ने कहा कि बोर्ड और कॉरपोरेशनों के लिए भर्ती के इम्तिहानात के दौरान हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के नए ड्रेस कोड में हर किस्म के सर ढांपने पर पाबंदी आयद किए जाने के चंद घंटे बाद वजीर मौसूफ ने यह बयान दिया। कबल से कांग्रेस हुकूमत ने कहा था कि मुख्तलिफ बोर्ड और कॉरपोरेशनों के जरिए 18 और 19 नवंबर को होने वाले भर्ती इम्तिहानात के पेश नजर सर, मुंह या कानों को ढांपने वाला कोई कपड़ा या टोपी पहनने वालों को इम्तिहान हॉल में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर का गुरुद्वारे में वालहाना इस्तकबाल। निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का आज सिख तबके के अफराद ने मुकामी गुरुद्वारे में वालहाना इस्तकबाल किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने आज निजामाबाद में वाक़े गुरुद्वारे में मुनक़िदा एक सालाना दिवस तकरीब में शिरकत की, जहाँ गुरुद्वारे के जिम्मेदारों ने इन्हें सिखों की रिवायती पगड़ी पहनाई। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर कहा कि सिखों के गुरु ग्रंथ साहब की तालीमात आलमी भाईचारा और अमन अमान का पैगाम देती है। आज मुल्क में इसकी शदीद जरूरत है। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने गुरुद्वारे के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। सिखों के अलावा तकरीबन तमाम मज़ाहिब के लोग तकरीब में मौजूद थे।